आज हम क्लास छठी से 8वीं की वर्कशीट नंबर 60 को सॉल्व करेंगे, जो कि 12 सितंबर के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। इसके बाद देखते हैं आज की वर्कशीट का विषय क्या है। तो हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें लिखा गया है कि जैसे हम प्रतिदिन कभी ना कभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, हमारे दोस्तों का जन्मदिन होता है, ऐसे ही बहुत सारे विशेष दिवस भी मनाते हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्रता दिवस हो गया, हाँ, और हिंदी दिवस हो गया आपका, जो और भी जागरूकता के लिए दिवस होते हैं, जैसे विज्ञान दिवस हो गया, ये सब दिवस मनाते हैं। तो इन दिवस को मनाने का कुछ उपलक्ष्य होता है कि हम ये दिवस इसलिए मना रहे हैं ताकि जिस दिन वो दिवस मना रहा वो किसी एक विषय पर आधारित होता है, और उस विषय को लेकर के हम क्या करें, जागरूक हो सकें, या उसके बारे में हम लोग हमारी क्या हो, भागीदारी बढ़ सके। तो नीचे चित्र दिया गया है और उस चित्र को पहचान के हमें दिवस को लिखना है। जैसे पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस को मनाने का अर्थात ये है, मतलब ये है, उसका आशय ये है, उद्देश्य ये है कि हम पृथ्वी को, अपनी इस धरती को बचाएं। हमारी धरती कब बची रहेगी? जब धरती के संसाधन, धरती के जो पर्यावरण है, वातावरण है, नदियाँ हैं, जल है, वायु है, ये सब सुरक्षित रहेंगे। आप सबको पता है प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण है, जल है, और वन नष्ट हो रहे हैं, जीव विलुप्त हो रहे हैं। तो इन सब जब ये विलुप्त हो जाएंगे तो हमारी पृथ्वी भी क्या होता है, उस क्लाइमेट चेंज आप जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग आप सुना होगा। तो धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो इससे बहुत सारी भयानक क्या आपदाएँ आती हैं। तो धरती पर जो जीवन है उसके विनाश होने का खतरा है। इसलिए हम पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। अब देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इस दिन हम पर्यावरण क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाने का आशय ये है, उद्देश्य ये है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। हमारे आसपास का पर्यावरण बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। तो अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इवन हमें भी इसके बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। इसलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, जो हमारी थल सेना है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। तो उनके बलिदान को, उनके उत्साह को, देश के प्रति उनके समर्पण को याद करने के लिए हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व योग दिवस, आपको पता है 21 जून को अभी जल्दी ही योग दिवस मनाया गया। यानी कि योग विश्व को हमारे देश की देन है, और योग के माध्यम से हम अपने तन मन को एकदम शांत रख के जीवन को स्वास्थ्यप्रद बना सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। और इसके लिए योग बहुत ही सहयोगी है, और इसे अपना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जीवन में अपना स्वास्थ्य वर्धन कर सकते हैं, और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरी दुनिया को योग की जो अच्छाइयाँ हैं, योग से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि प्रत्येक दिवस हर वर्ष किसी विशेष दिनांक को मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, नीचे दी गई तारीख है, उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, उनके बारे में लिखिए और संबंधित चित्र भी चिपकाइए। आप चित्र के स्थान पर दिवस से संबंधित कोई गीत कविता भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ कविताएं लिख दी हैं। अब इसे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अभी 5 सितंबर था, यानी शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो आप शिक्षक दिवस की क्या कर सकते हैं, एक चित्र भी चिपका लीजिए अपनी किताब पे, लिखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस, एक चित्र समझिए, और ये जो हमने कविता लिखी है ये कविता आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। क्योंकि हिंदी जो है एक हमारी राजकीय भाषा है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस से संबंधित कोई चित्र है तो उस चित्र को भी समझाइए, और हिंदी दिवस पर देखिए ये 4 लाइन की कविता हमने लिखी है, आप इस कविता को लिखिए। ऐसे ही आप बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप अन्य जो दिवस हैं उनके बारे में भी जानें और उन दिवस के महत्व को समझें। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, उसका हम प्रचार कर सकें, उसके महत्व को समझ सकें कि कैसे हिंदी हमें जोड़े रखती है, हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान से विरासत में मिली है, और हम अपने पूर्वजों का ज्ञान, चूँकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो लोग हैं, वो हिंदी भाषा में उनका ज्ञान है, तो कैसे हम उसको सीख सकते हैं। शिक्षक दिवस में क्या महत्व है, एक शिक्षक का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है, जैसे इस कविता में दिया गया है, और भी महत्व होता है। तो इन दिवस के माध्यम से हम उन चीज़ों के महत्व को, उनके उद्देश्य को समझते हैं। तो बच्चों, आप सभी इस वर्कशीट को पूरा करिए और
और भी जो अन्य दिवस हैं उनके बारे में जानिए, समझिए और उनके बारे में नोट्स बनाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने आसपास जो भी लोग हैं उन तक इसे साझा करें। धन्यवाद।